देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आज विश्व कपास दिवस के अवसर पर सॉलिडारिडाड अलायंस ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल स्टेक होल्डर्स एवं सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के साथ मिलकर सोमवार को इंपीरियल हॉल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में भारत में पुनर्योजी कृषि कपास मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के अवसर में और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कपास उत्पादन एवं इसकी मूल्य श्रृंखला से जुड़े हुए विभिन्न विशेषज्ञों, स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रबंधकों एवं कपास उत्पादन से जुड़े कृषकों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया, जिसका मूल उद्देश्य भारत में कपास उत्पादन के क्षेत्र में पुनर्योजी विधि को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत मंच तैयार किया जा सके, जो संवाद एवं अभिनव प्रयासों के माध्यम से देश में कपास उत्पादन अर्थव्यवस्था एवं इसकी मूल्य श्रृंखला को स्थायित्व प्रदान कर सके। संगोष्ठी के माध्यम से सभी वक्ताओं ने कपास के प्रमाणित पुनर्योजी कृषकों की सहभागिता एवं उनके विचारों को नीति निर्धारण में महत्व देने पर भी बल दिया, ताकि वस्त्र उद्योग के साथ एक संतुलन स्थापित हो सके। सांसद श्री शंकर लालवानी ने कपास के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां तक कपास की खेती का सवाल है, मध्य प्रदेश में पर्याप्त संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। वर्तमान में पारंपरिक खेती से पुनर्योजी कृषि में रूपांतरण कपास की खेती के लिए एक वरदान है। सॉलिडारिडाड कपास किसानों के बीच पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार मध्य प्रदेश में कपास का क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके मद्देनजर हम धार जिले में 10,000 करोड़ का कॉटन और टेक्सटाइल हब स्थापित कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश मोटवानी, महाप्रबंधक सॉलिडारिडाड ACRE के प्रतिनिधि श्री रंजीत शर्मा, श्री रिजित सेनगुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ने संबोधित किया। संगोष्ठी का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। भाई साहब, आज वर्ल्ड कॉटन डे है और आपका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहिए किसानों को? आज वर्ल्ड कॉटन डे और भारत कॉटन एक समय विश्व में एक्सपोर्ट करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन अभी संभावनाएं बहुत अच्छी है और खास करके हमारे आदिवासी भारत में जो कॉटन होता है उसकी डिमांड बहुत है। आज जो हमारे किसान भाइयों को मिला है, उसके साथ साथ टेक्सटाइल जुड़े हुए लोग भी इनको एक कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारा अच्छा है कॉटन का, किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो किसान और ये बैठ के चर्चा करेंगे, हम चाहते हैं किसानों को अच्छे से अच्छे काम मिले और कॉटन की अच्छी क्वालिटी हो तो दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी टेक्सटाइल पार्क बन ही रहा, तो आने वाला समय टेक्सटाइल और कॉटन के लिए बहुत अच्छा। सर, वर्ल्ड कॉटन डे है, आपके इंडिया में आज किसानों के लिए आमंत्रित किया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह एक सार्थक चर्चा है यहाँ पर इस माध्यम से? सॉलिडारिडाड संस्था का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किसान लोग जो पैदा करते हैं उसको सही दाम मिले। आप सब जानते हैं कि भारत 1/4 कॉटन पैदा करता है विश्व का, लेकिन किसानों को उसका दाम नहीं मिलता है। तो आज के दिवस पे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किसान एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें ये सब मुद्दे डिस्कस हो कि किसान को जो उसका वैल्यू मिलना चाहिए वो मिले। जब तक कि टेक्सटाइल के लोग, ब्रांड्स के लोग, कंपनियों के लोग, जिनर्स के लोग मिलके नहीं आएंगे, किसानों को उनके हक का प्राइस नहीं देंगे, तब तक मिल नहीं पाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो एकड़ नाम से डेवलप किया है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी जो उपज है उसका सही रेट मिले, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। कॉटन की अच्छी क्वालिटी हो, इसके लिए किसानों को किस तरह से मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे क्वालिटी में भी एक्सपोर्ट बढ़े? कपास की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग पुनः नियोजित खेती की बात कर रहे हैं, रीजनरेटिव फार्मिंग सिस्टम। इसमें किसान जो पैदा करेगा उसमें संसाधन भी कम लगेंगे, वो जो पैदा करेगा उसकी उपज अच्छी आएगी, वो उपज का जो दाम है क्योंकि उसमें बिना केमिकल, कम केमिकल का प्रोड्यूस होगा, तो वो भी प्राइस उसको अच्छा मिलेगा। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कॉटन का जो है व्यापार होता है, तो व्यापारी को ज़्यादा फायदा मिलता है, किसान को फायदा उसका कम मिलता है उपज। ये विडंबना है, केवल व्यापारी की बात नहीं कीजिए, कॉटन के साथ में बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे जो सुपर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दिखते हैं कि एक जीन्स ही 5,000, 10,000, 20,000 की मिलती है, उसमें से कितना पैसा किसान को मिलता है, ये सोच का विषय है। ये एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो वैल्यू चेन का जो मार्जिन है, जो कॉटन पैदा करने से लेके कपड़े बेचने तक का जो मार्जिन है, उसमें सही तरह से एक रेशियो में किसान को उसकी कॉटन प्रोड्यूस का मिले। आपका बच्चा सर कहाँ से आज किसान करता है? हाँ,
मैं सुरेश मोटवानी हूँ। सॉलिडेरिटी संस्था का जो मध्य प्रदेश का कार्य है मैं वो कोऑर्डिनेट करता हूँ। इस कार्यशाला में हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो कॉटन पैदा करने वाले जो अलग अलग ज़िले हैं, धार है, झाबुआ है, बड़वानी है, अलीराजपुर है, रतलाम है, खरगोन है, खंडवा है, वहाँ से अलग अलग किसान यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, किसानों के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सरकारी जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, वो भी इस कार्यशाला में आए हुए हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।